कुछ पेरेंट्स नोट लेट करते हैं, उनको पता बाद में चलता है, 2-3 दिन गुजर गए हैं, बच्चे को बुखार था। होता क्या है, बच्चे को खांसी या बुखार हुआ, डॉक्टर के पास ले गए, डिस्पेंसर ट्रेंड नहीं था, उसने उस बच्चे को टीका लगाया, नर्व डैमेज होगी, बच्चा घर आ गया, बुखार तो ठीक हो गया लेकिन अब पाँव में फालिज हो गया। पेरेंट्स नोट नहीं करते, जब बच्चा बुखार के बाद उठ के चलना शुरू करता है फिर पता चलता है ओह ये तो लिंपिंग कर रहा है, ये तो लंगड़ा के चलता है, या पैर ही पूरा ड्रैग, कुछ बच्चों की तो पूरी पूरी टांग ही फालिज होती है, कुछ का सिर्फ पाँव का फालिज होता है। तो ये केस रिपोर्ट होंगे सारे, इसको हम EFP कहते हैं। ये सबसे ज्यादा मिस होता है हमारे होमियो से। होता क्या है, वालदैन गए, डॉक्टर ने एग्जामिन नहीं किया, उसने चेक ही नहीं किया, उसने कहा जी ऐसी कमजोरी है ठीक हो जाएगा, उसने विटामिन लिख के 10 दिन उन्होंने घर विटामिन पिलाया, ठीक ही नहीं हुआ। ये तो नर्व डैमेज हुई हुई है, या तो सर्जिकल करेक्शन हो, या तो रिपेयर हो, या जो कंप्रेशन है वो रिलीज हो इसका, तो या इसकी स्टिमुलेशन हो कि वो रीजनरेट कर जाए। रीजनरेशन बहुत स्लो होती है, ये केस मिस हो जाता है। या कुछ ऑर्थो के पास चला गया, ऑर्थो वाले उसने समझा कि शायद कोई हड्डी शड्डी टूटी हुई है तो एक्सरे करवा लेते हैं, एक्सरे करवाया, वो डॉक्टर को पता लगा कि एक्सरे तो नॉर्मल है, उसने चेक ही नहीं किया इसको, और उसने फिर दवाई लिखी कि जहाँ इसके मल्टीविटामिन पिलाएं ठीक हो जाएगा, वो ठीक नहीं होता। रिपोर्ट करेंगे इसको, इसकी सिम्टम और पोलियो की सिम्टम सेम सेम होती हैं, बिल्कुल आइडेंटिकल होती हैं। फर्क क्या है, ये ठीक हो जाता है, ये ठीक नहीं होता। ये ठीक है, ये सेम सेम कैसे होती है, इसमें तो बीमारी की वजह से बुखार आता है, इसमें तो बुखार नहीं आता। लेकिन ये होता क्यों है कि बच्चे को बुखार आया था तो टीका लगवाया तो ये हो गया, तो वो दोनों सिम्टम्स इकट्ठी हो गई तो पता नहीं चलता। और आगे इसकी क्या है, अब डायरिया का सीजन आने वाला, डायरिया शुरू हो गया। इस महीने किसी भी पीडियाट्रिशियन के पास चले जाएं, आपको डायरिया के केसेस बहुत मिल रहे हैं। उसकी रोकथाम के लिए एक सिंपल सा फार्मूला है कि जितने भी घर के बच्चे हैं उबला हुआ पानी पिलाएं उसको, डायरिया नहीं होगा। अब तो बड़ों को भी हो रहा है, बद परहेजी करते हैं, बाहर से खाते हैं तो डायरिया हो रहा है। इसमें डायरिया में क्या होता है, हाइपोकैलेमिक पैरालिसिस होता है। आप सबको पता है कि हर इंसानी बॉडी के अंदर अल्लाह ताला ने हर तरह के अज्जा रखे हैं जिसमें मरकबात हैं, एलिमेंट्स हैं, पोटेशियम है, कैल्शियम है, सोडियम है, एक बैलेंस मिकदार में है। जब भी इनमें से कोई बैलेंस आउट होता है बॉडी में साइन सिम्टम्स आते हैं। इसमें से क्या है, पोटेशियम, के से डिनोट करते हैं उसको। अगर इसकी कमी हो जाए तो पट्ठों में फालज आ जाता है बच्चे के, ये छोटे बच्चों में होता है यूजुअली अंडर 2 ईयर्स। होता क्या है, बच्चे को बहुत ज़्यादा वोमिट हुई, एक बड़ी वोमिट, एक बड़ी उल्टी, या एक दिन का फ्रीक्वेंट डायरिया, उसे 3 या 4 दफा पखाने किए तो ये हो जाएगा खत्म उसकी बॉडी से, पूरा बॉडी लूलापन आ जाएगा। उस इसमें होगा क्या कि टांग, बाजू, गर्दन सब इकट्ठे फाले ज़्यादा होंगे। ऐसे सारे केस भी रिपोर्ट होंगे। इसको आप बच्चे को रिसेसिटेट करते हैं, KCL लगाते हैं और 100 ml की बोतल लगाई तो ठीक भी हो जाता है ये, लेकिन इनिशियली रिपोर्ट करना है। ये वाला केस इसके साथ मैच करता है और ये वाला इसके साथ मैच करता है, सिम्टम्स इनकी सेम सेम होती हैं। अच्छा, इसके अलावा ट्रांसवर्स मेलाइटिस, ये तो कंसल्टेंट से भी पिक नहीं होता। ट्रांसवर्स मेलाइटिस लोगों को 10-10 साल भी लग जाते हैं इसको डायग्नोज करने में। इसकी साइन सिम्टम्स क्या हैं, बुखार आएगा, अचानक से फालज हो जाएगा, पहले ढीला डाला होगा, चंद दिन, एक हफ्ता गुजरेगा तो ये ढीला डाला से स्पास्टिक में कन्वर्ट हो जाएगा, अकड़ा हुआ फालज हो सकता है ये। शुरू में रिफ्लेक्सेस कोई नहीं होते इसके, एक हफ्ता गुजरने के बाद एग्जैजरेटेड डीप टेंडन रिफ्लेक्सेस होते हैं। आप में से किसी ने रिफ्लेक्सेस चेक किए कभी, डीप टेंडन रिफ्लेक्सेस, DTR कहते हैं इसको, DTR। अभी कभी देखा होगा किसी ऑर्थोपेडिक के पास कभी गए हो, ये जो ऑर्थोपेड हड्डियों वाले डॉक्टर होते हैं वो कभी गए तो एक उनके पास एक ना वो हैमर सा होता है, रबर लगी होती है आगे, तो वो इधर इधर मार के चेक करते हैं, इसको कहते हैं DTR रिफ्लेक्सेस। पोलियो में ये खत्म हो जाते हैं, GBS में भी ये खत्म हो जाते हैं, इसमें भी ये खत्म हो जाते हैं, इसमें भी खत्म हो जाते हैं, इसमें भी खत्म हो जाते हैं। ये बड़ी कार्डिनल फीचर है एग्जामिनेशन का। अगर वो पीड्स की प्रैक्टिस करता है तो हैमर रखें अपने पास, हैमर से नी पे मारेंगे तो एक जर्क मिलता है ऐसे करके, बॉडी रिस्पॉन्स वो खत्म हो जाता है इन सब बीमारियों में। इसमें पहले खत्म होता है, बाद में बहुत ज्यादा हो जाता है, इसके यही एक फीचर है। और ये MRI पे पिक होता है। अब टेस्ट भी बता दूं इनके में, इसको तो हम कहते हैं स्टूल सैंपल करवाते हैं, पकाने के 2 टेस्ट कराते हैं जो मैंने अभी किट दिखाई है।
इसको चेक करने के लिए हम NCS और EMG करवाते हैं। स्टूल सैंपल सबके होंगे। जब पोलियो नहीं निकलेगा तो फिर इसको अगर हमने डायग्नोस तो करना है ना, तो फिर इसका दूसरा टेस्ट इसका EMG होगा, इसका भी नर्व कंडक्शन होगा। पोटेशियम का आपका ब्लड के अंदर आपने पोटेशियम चेक करना है, सीरम टेस्ट करवाएंगे, सीरम फॉर के पोटेशियम। ट्रांसमेटालाइटिस जो है ये MRI पे पिक होता है, ओनली पैचेस मिलते हैं हमें स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन के अंदर, हाइपो एंड हाइपरडेंस। इसके साथ साथ हमारे पास मायोसाइटस आता है। पिछले दिनों मायोसाइटस की भरमार थी जिले में। मायोसाइटस क्या होता है? पट्टों की सोजिश। इसमें बच्चे के पट्टे अकड़े हुए होते हैं, सोजिश हो जाती है, वो इतना पेनफुल होता है कि वो हाथ भी नहीं लगाने देता, वो अपनी टांगों पे वजन भी बर्दाश्त नहीं कर पाता। तो ये क्लिनिकल एग्जामिनेशन है, लेकिन इसको टेस्ट करवाने हैं तो इसका हम CPK करवाते हैं। ये मोर देन 700, 1000, 6000, 10000 तक जाता है। यूजुअली ये 200 से नीचे नीचे होता है नॉर्मली, लेकिन इनिशियल मायोसाइटिस होगा तो ये हजारों में मिलेगा। एक ही टेस्ट है इसका, पता लग जाता है इसमें, और है भी सस्ता सा बिल्कुल। इसके साथ साथ हमारे पास आर्थराइटिस के कुछ केसेस आते हैं। आर्थराइटिस में असूलन तो अगर हम आर्थराइटिस देखें, हिप जॉइंट आर्थराइटिस या नी का आर्थराइटिस, ये सूजे हुए होंगे, पस पड़ जाती है इसके अंदर, वो लिंपिंग करके चलता है, पेन होती है, वजन नहीं बर्दाश्त कर सकता। कुछ केसेस में ये पिक नहीं होता, पता नहीं चलता। बच्चे में क्या होता है, सिर्फ वो लंगड़ा के चलता है और हर चीज नॉर्मल होती है इसकी। हुआ क्या होता है, अचानक हुआ होता है, ए फॉर अचानक। अगर तो अचानक है तो रिपोर्ट करते हैं, अगर अचानक नहीं है तो फिर नहीं रिपोर्ट करेंगे। उसके साथ हमारे पास कुछ ट्रॉमा के ऐसे केसेस आ जाते हैं। मैंने अभी रिसेंटली एक केस देखा मुल्तानी वाले का। तार साहब किसने रिपोर्ट किया था? रियाज साहब बैठे हैं हमारे पास? वो नहीं, वो वहां से। अच्छा, ये ट्रॉमा का केस था। हुआ क्या, बच्चे की 2 साल उम्र है। सॉरी सर, हकीम अब्दुल रज़ाक शाह साहब। हाँ, बच्चे की 2 साल की उम्र थी। बच्चा खेल रहा था घर में, हुआ क्या, गिरा। खेलते खेलते वही मैं भाई के साथ खेल रहा था, उधर ही गिरा और उठ के फिर खेलना शुरू हो गया। थोड़ी देर रोया वो। अब उसको स्पाइनल कॉर्ड पे इंजरी हो गई, वालिदैन को भी नहीं पता चला। गरीब है बहुत, गन्ना छीलते हैं, तो उन्होंने भी केयर नहीं की। और मैं चाह रहा था कि अगर आज मैं बच्चे को बुला लेता तो आपको और अवेयरनेस हो जाती कि क्लिनिकल पिक्चर कैसी होती है फ्लैसिड पैरालिसिस की। वो 3-4 दिन गुजरे ना तो बच्चा चारपाई से ना उठे। जब उन्होंने खड़ा किया तो वो एक टांग पे खड़ा, दूसरी टांग ऐसे ऐसे ही रखी उसने, चले भी ना, चलना भी छोड़ गया वो बच्चा। फिर इतनी पैरालिसिस हो गया कि उसके अंदर वो रिफ्लेक्सेस खत्म हो गए। वो जब चलता था तो जैसे पोलियो की टांग लटकी नहीं होती बिल्कुल, वो ऐसे करके चल रहा था, ऐसे करके। मैंने एग्जामिन किया, हमें रिपोर्ट हुआ वो 6 महीने के बाद। 6 महीने तक वो दवाइयां लेते रहा, उससे कुछ हकीम से ली, कोई दर्द रोग वाले से ली, डॉक्टर दौरान आर्थो वाले को भी चेक कराया, वो किसी की समझ में नहीं आया वो केस। मैंने देखा तो मुझे लगा कि ये पोलियोमाइलाइटिस है। क्यों? क्योंकि हिस्ट्री थी कि उसने कोई कतरे ज्यादा, ये जो स्केड्यूल मैंने आपको बताया था ये भी मिस किया हुआ था उसने। फिर उसके बाद उसने डॉक्टरों को चेक कराया हुआ, उसकी कराची की हिस्ट्री थी। एक दौर में कराची में बहुत ज्यादा वायरस था, अनइम्यूनाइज्ड बच्चे थे, तो वायरस जो भी ट्रेवल करके आता था हम कंसीडर करते थे कि ये रिस्क फैक्टर है, तो हो सकता है कि वायरस हो। उसका वालिद कराची काम करता था, तो मैंने सोचा कि 6 महीने पहले आया था, हो सकता है पोलियो हो गया हो। लेकिन फिर उसी दिन उसको साथ ले जाके उसका नर्व कंडक्शन हमने करवाया। नर्व कंडक्शन में पता चला कि इसकी स्पाइनल कॉर्ड की इंजरी हुई है और एक साइड पे कंप्रेशन कम है, एक साइड पे ज्यादा है, और एक टांग बिल्कुल फालिजद है और दूसरी में थोड़ा सा इम्पैक्ट है। सेंसरी लॉस भी था। उस बच्चे की टांग को अगर हाथ लगाते तो उसको फील नहीं होता था कि कहाँ लग रहा है। और वो बच्चा 6 महीने से मल्टीपल डॉक्टर्स के पास है। अब होना क्या, उसकी सर्जिकल करेक्शन होनी है। न्यूरो सर्जन ने वो कंप्रेशन इलेक्ट्रोमेक्टमी करके या खोल के उसको कंप्रेशन रिलीज करना है, वो ठीक हो जाएगा। लेकिन 6 महीने से वो फालिजदा पड़ा हुआ है घर में। सिर्फ एक टेस्ट करवाया हमने, वो ठीक हो गया बच्चा। अभी हमें पता चल गया क्या प्रॉब्लम है। जब तक टेस्ट नहीं करवाएंगे नहीं पता चल सकता। तो पोलियो के लिए भी स्टूल सैंपल बहुत जरूरी है। अब इसकी लिमिटेशंस हैं, ये आपको पता चल गया कि कौन सी बीमारी हमें फाला जाएगा और उसको हम AFP कहेंगे।
इसकी लिमिटेशन, स्टूल कब करवा सकते हैं और कब नहीं करवाएंगे, ये आखिरी बात कर रहा हूँ बस अब आपसे। जब बच्चे को फालिज हो गया, पहला दिन है फालिज का, यहां से पहला दिन है, फर्स्ट डे है फालिज का, इसके 14 दिन तक सैंपल हम करवा सकते हैं। दो सैंपल होंगे बच्चे की। कितने सैंपल होंगे? सैंपल का क्राइटेरिया क्या है पकाने के? मैंने आपको जो ट्यूब दिखाई है वो 2 दफा सैंपल लेंगे। एक पहला सैंपल हमने लिया तो हमने डेट एंड टाइम लिख लेना है, फिर हमने 24 घंटे इंतजार करना होता है। हमने सैंपल नहीं लेना, बच्चा 4 दफा भी पकाना करेगा तो दूसरा सैंपल हमने नहीं लेना। दूसरा सैंपल कब लेना? जब 24 घंटे का वक्त गुजर चुका होगा। अब सेकंड सैंपल लेंगे हम, ये इसका भी डेट एंड टाइम नोट कर लेंगे। तो दोनों का दरमियानी वक्फा कितना हो गया?